नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, जिस खबर का सबको डर था वो खबर आई है आज के सेशन में, और वो न्यूज जो आई है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की ब्लॉकिंग को लेकर। जैसा कि हम सभी आप सभी के साथ डिस्कस कर रहे हैं बड़े लंबे समय से कि जो यूएस ईरान के बीच में हो रहा है उससे अगर पूरी दुनिया को, स्पेशली एशिया को और स्पेशली इंडिया चाइना को कोई दिक्कत है तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज एक ऐसा रूट है जिसके जरिए वर्ल्ड का 20% क्रूड एक्सपोर्ट होता है, यानी वो रूट है जिसको इस्तेमाल किया जाता है तेल के आदान प्रदान में, स्पेशली प्रदान में। कहने वाली बात यह है कि अगर वो रूट बंद कर दिया जाए तो तेल को एक्सपोर्ट करना गल्फ कंट्रीज के लिए लंबा हो जाएगा, यानी कि बड़ा आगे से फिर घुमा के लाना पड़ेगा। मान के चलो एक रोड है, ठीक है, स्ट्रेट रोड है, ये आपको इस तरफ जाना है, आप यहां खड़े हो। अब यहां पे अगर छोटी सी सड़क है, छोटा सा टूटा हुआ है या कुछ भी है, आप वहां से जाओगे तो इजीली पहुंच गए। लेकिन अगर मैं वही बंद कर दूं तो आपको ऐसे घूम के आना पड़ेगा, राइट? तो ये काफी स्ट्रेच हो गया, लंबा हो गया। यही बस सारा खेल है। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है वो एक बिल्कुल छोटा रास्ता है, लेकिन वो काफी ज्यादा बेनिफिशियरी है, जहां से कच्चा तेल, शिप्स वगैरह पास हो सकती हैं, टैंकर जा सकते हैं, ठीक है। और वो एरिया ईरान के पास आता है, ईरान के बॉर्डर के अंदर आता है। अब वो एरिया अगर ईरान बंद कर देता है तो इन सारे टैंकर, सारी शिप्स को बड़ा लंबा रूट यूज करना पड़ेगा एक्सपोर्ट करने के लिए। अब इससे क्या होने वाला है? इससे एक, आपका टाइम ज्यादा लगेगा, ऑब्वियस है, जब आप रूट चेंज करोगे तो समय तो ज्यादा लग ही जाएगा। दूसरा क्या होगा? दूसरा ये होगा कि आपकी कॉस्ट बढ़ेगी। जब ज्यादा गाड़ी चलेगी तो ज्यादा फ्यूलिंग भी तो आएगी भाई, तो वो ज्यादा कॉस्ट बढ़ेगी, तो ज्यादा पैसे भी लेगी कंपनियां, क्योंकि वो ऐसा तो नहीं है खर्चा अपने सर पे मार लेंगी ना। तो क्या होगा? इससे और ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा क्रूड, और क्रूड जितना ज्यादा महंगा होगा उतना कंट्रीज के लिए इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ये पूरी की पूरी इकोनॉमी पे डेंट पड़ने वाली बात है। अब यहां पे दो बड़ी बातें हैं जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज रूट के बारे में मैंने बता ही दिया, आपको क्लियर पिक्चर समझ में आ गई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज और इंडिया का रिलेशन बताता हूं। दोस्तों, पहले वर्ल्ड का तो यह कि 20% से ज्यादा क्रूड उसी रास्ते से आता है पूरी दुनिया का। अब इंडिया का रिलेशन बताता हूं। इंडिया टोटल, अगर जो टोटल इस्तेमाल करती है कच्चे तेल का, उसका 85% क्रूड इंडिया इंपोर्ट करता है, ठीक है। यानी कि अगर हम 100 बैरल क्रूड दिन का यूज कर रहे हैं तो 85 बैरल हमें इंपोर्ट करना है, यानी पूरी डिपेंडेंसी हमारी इंपोर्ट पे रहती है, पहली बात। और जो 85% है ना, उसका 50% अराउंड हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से इंपोर्ट करते हैं। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में दिक्कत आई तो हमारे यहां जो क्रूड इंपोर्ट होता है उसके 50% पे एडिशनल, मान के चलो आप, खर्चा बढ़ जाएगा। ये क्लियर पिक्चर आ रही है आपके सामने। अब आपको ये समझ में आया होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज इंडिया के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपके साथ शेयर करता हूं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की खबर। ये तो मैंने पूरा रिलेशन बता दिया आपको। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की खबर ये है, जो IRGC है, यानी ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प, जो वो कह रहे हैं कि दे वुड फायर ऑन एनी शिप अटेम्प्टिंग टू ट्रांसिट द स्ट्रेट। अगर वहां से जाने की कोशिश करी तो वो अटैक कर रहे हैं उन शिप्स पे। ये IRGC ने कहा है। और उन्होंने ये भी कहा है, ईरान हैज पब्लिकली थ्रेटन टू स्टॉप शिप ट्रैफिक थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑयल ट्रांजिट चॉक पॉइंट्स, and has issued warning that any vessel trying to pass may be attacked। अगर कोई भी वहां से जाने की कोशिश करता है टैंकर, उस पर हमला किया जा सकता है। This comes amid a military escalation involving the US and Israel। The threat has sent oil prices higher and sparked marked anxiety about global energy supply। Shipping companies and tanker operators have halted or suspended पैसेजेस ड्यू टू रिस्क इफेक्टिवली स्लोइंग ट्रैफिक। तो ये कह रहे हैं कि जो वहां से शिप जाती है ना, उन्होंने खुद भी वहां से जाना प्रेफर नहीं करा है, रोक दिए, हॉल्ट करा है, दूसरा रूट चूज नहीं करा, रोक ही दिया है, क्योंकि रिस्क है भाई, कौन खतरा लेगा इतना जान का। तो ये सारी चीजें सामने आते हुए दिख रही हैं। अब दूसरी तरफ क्या इंपॉर्टेंट है? दूसरी तरफ ये इंपॉर्टेंट है, देयर इज नो पब्लिकली कंफर्म लीगली इन्फोर्स्ड
ब्लॉकेड बाय ईरान अंडर इंटरनेशनल लॉ। अभी पब्लिकली कोई भी अनाउंसमेंट नहीं है। इवन एक दोस्तों फॉक्स मीडिया है, वो तो ये कह रहे हैं मल्टीपल न्यूज आउटलेट्स इंक्लूडिंग फॉक्स मीडिया, फॉक्स न्यूज आर रिपोर्टिंग दैट द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हैज नॉट बीन ऑफिशियली क्लोज्ड। तो ये कह रहे हैं कि ऑफिशियली क्लोज नहीं है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चल रहा है, जबकि खुद ईरान का IRGC कह रहा है कि वो हमने ब्लॉक किया है, वहां से कोई भी शिप जाएगी उस पर हम अटैक कर रहे हैं। तो ये डराने के लिए फालतू के अनाउंसमेंट हैं, या जो फॉक्स न्यूज या बाकी काफी सारी न्यूज कह रही हैं कि कोई रुकावट नहीं है, क्या सच है अभी तक कंफर्म नहीं है। लेकिन दो तरीके की बातें चल रही हैं, एक क्लोज किया गया है, अटैक कर रहे हैं वहां से शिप अगर कोई पास करने की कोशिश कर रही है, दूसरा मीडिया न्यूज़ ये कह रही हैं कि भैया नहीं है ऐसा कुछ। जो भी है अभी तो समझ में नहीं आ रहा है, क्लियर पिक्चर नहीं है दोस्तों। बट कच्चे तेल के प्राइसेस $80 के पास बने हुए हैं। अब $80 तक तो हमने कल भी देख लिया था, 80 के और ऊपर निकलेगा तो परेशानी बढ़ेगी, 80 के नीचे निकलेगा तो परेशानी घटेगी। अभी 79.6 पे ब्रेंट क्रूड का दाम। ये आपके साथ क्लियर पिक्चर है। यहीं समाप्त करता हूं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।